एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें पर्सी जैक्सन को दिखाया जाता है जिसकी उम्र 12 साल की थी। उसे वहाँ पर बड़े बड़े खतरनाक जानवर दिखाई देते थे जिसके बारे में उसने अपने टीचर को ही बताया था। उसका टीचर बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम्हें सिर्फ वहम होता है, जिसके चलते आज तक कोई भी उसका दोस्त नहीं बना था। फिर एक दिन ग्रोवर नाम का एक बच्चा उसका दोस्त बनता है जो उसकी हर बात को सुनता था और उसे उसकी बातें सुनने में काफी मजा आता था। और दोनों अजय वो गरीब जानवरों की फोटो बनाया करते। फिर वो एक म्यूजियम में चले जाते हैं। वहाँ पर काफी सारे भगवानों की मूर्तियाँ थी, जहाँ पर हरकुलिस, मेडुसा और पोडिसन की मूर्तियाँ थी जो ग्रीक गॉड थे। वहाँ पर ब्रूनर नाम का एक बंदा उन्हें कहता है कि तुम्हें इन गॉड के बारे में जो भी ख्याल आते हैं तुम अपनी नोटबुक में लिख लो। जिसके चलते को अपनी माँ की कई बात याद आती है। जब वो छोटा था तो उसकी माँ ने कहा था कि तुम्हारा नाम भी एक गॉड के नाम पर पड़ा है। तभी वहाँ पर नैन्सी नाम की एक लड़की आती है जो पर्सी को काफी तंग कर रही थी। तभी वो गुस्से में आकर अपनी पेंसिल तोड़ देता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो उसे अपने आप पर कंट्रोल करने के लिए बोलती है। हम फिर ब्रूनर को देखते हैं जो पर्सी के पास आ गया था। वो पर्सी को कहता है कि तुम चिंता मत करो, उसे एक पेन भी देता है और कहता है कि ये पेन तुम्हें आगे जाकर काफी मदद करेगा। फिर वो सभी बाहर आ जाते हैं। बाहर आने के बाद पर्सी ग्रोवर को कहता है कि मुझे नैन्सी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मेरा मन तो करता है कि मैं इसे कचरे के डब्बे में डाल दूं। जहाँ पर ग्रोवर से कहता है कि तुम एक अच्छे बच्चे, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। अभी वहाँ पर नैन्सी आ जाती है। वो ग्रोवर के ऊपर कचरा फेंकती है। पर्सी बिना छुए नैन्सी को पानी में धक्का दे देता है। अभी वहाँ पर एक औरत आती है। वो औरत उससे कहती है वो चीज कहाँ पर है और वो एक मॉन्स्टर में बदल जाती है, जिसे देखकर पर्सी जमीन में गिर जाता है और वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। तभी पर्सी के पास अचानक से एक तलवार आ जाती है जिसका यूज करके पर्सी उस औरत को मार देता है और वो हवा बनकर गायब हो जाती है। खड़े होने पर वो पूछता है कि वो औरत कहाँ गई। ब्रूनर और ग्रोवर यहाँ पर कोई भी औरत नहीं थी, ये सब तुम्हारा वहम है। जिसके चलते पर्सी को कुछ भी समझ में नहीं आता। नैन्सी ने उसकी शिकायत वहाँ पर कर दी थी, जिसके चलते ब्रूनर उससे पूछता है तुमने नैन्सी को पानी में धक्का क्यों दिया। जिसके चलते पर्सी बताता है कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया। वो फिर ग्रोवर से पूछते हैं, जहाँ पर ग्रोवर कहता है कि पर्सी नैन्सी से बदला लेना चाहता था, जिसके चलते उसने उसे पानी में गिर दिया। ग्रोवर की ये बात सुनकर पर्सी को काफी बुरा लगता है। वो वहाँ से चला जाता है। तभी ब्रूनर उसके पास आकर बैठता है, जहाँ पर उससे बताता है कि तुम्हें शायद याद नहीं होगा, तुमने उसे धक्का दिया। और कहता है कि तुम स्पेशल बंदे हो, जिसके चलते तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है और तुम अपनी बातें मेरे से शेयर कर सकते हो। जहाँ पर पर्सी कहता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई स्पेशल बंदा हूँ, और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम पर्सी को अपने घर पर देखते हैं, जहाँ पर डॉग नाम का एक बंदा पर्सी से कहता है कि तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे प्रिंसिपल की कॉल आई थी और वो उससे काफी नाराज था। और वो पर्सी से कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पर रहना तो तुम्हें मेरे नियम कानून मानने होंगे। फिर पर्सी की बात अनसुनी करके अपनी माँ के पास चला जाता है, जहाँ पर जाने के बाद उसकी माँ, जिसका नाम सैली था, वो पर्सी से उसके हाल के बारे में पूछती है। जहाँ पर पर्सी उसे बताता है कि मेरे साथ काफी कुछ हो रहा है, मुझे काफी सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं। और वो पर्सी को अपने साथ वहाँ से ले जाती है और वो सभी कार में बैठकर पर्सी के पुराने वाले घर में चले जाते हैं, जहाँ पर वो उससे पूछती है कि तुम्हें वो औरत दिखाई दी और वो जानवर भी। जहाँ पर पर्सी कहता है कि हाँ, मुझे सब कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है, पर वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला। जहाँ पर सैली उसे बताती है कि मैं तुम्हारे पिता से यहाँ पर मिली थी, वो एक अच्छे इंसान थे और वो काफी बहादुर भी थे और हमने शादी भी कर ली थी। फिर एक दिन मुझे पता चला कि वो एक गॉड है और मैंने तुम्हें 24 ग्रीक गॉड की कहानियां सुनाई थी, वो सब सच है। तुम एक हाफ ब्लड हो। हाफ ब्लड वो होता है जो इंसान और भगवान से मिलकर बनता है। एक उम्र आने पर शैतान भगवान के बच्चों के पीछे लग जाते हैं और वही उम्र तुम्हारी आ चुकी है, जिसके चलते तुम्हें संभल कर रहना होगा। सैली जैसे उसे बता ही रही थी, तभी वहाँ पर ग्रोवर आ जाता है। यहाँ पर सैली उसे कहती है कि तुम बहुत जल्दी आ गए, मुझे अभी पर्सी को काफी कुछ बताना था। जहाँ पर पर्सी ग्रोवर से उसके पैरों और कानों के बारे में पूछता है, जहाँ पर उसके पैर और कान बकरे जैसे हो गए थे। ग्रोवर उससे चलने के लिए बोलता है और वो सभी कार में बैठ जाते हैं। फिर ग्रोवर बताता है कि मेरा काम तुम्हारी रक्षा करना है। वो उसे कहता है कि मैं एक डेमी गॉड हूँ जिसके पैर और कान बकरी जैसे होते हैं, और कहता है कि आम इंसान शैतानों को नहीं दे सकते, हमें उनसे बचने के लिए स्कूल कैंपस में जाना होगा, क्योंकि वो वहाँ पर आ नहीं सकते और वहाँ पर काफी सारे हाफ ब्लड रहते हैं। तभी हम देखते हैं कि उनकी गाड़ी के पीछे एक मॉन्स्टर लग गया था जो काफी तेजी से भाग रहा था और सैली भी अपनी गाड़ी को बड़ी तेज भगा रही थी। वो शैतान फिर सैली की गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिसके कारण उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है। वो फिर किसी तरह से जंगल में भाग जाते हैं, जहाँ पर सैली ग्रोवर से वादा लेती है कि ग्रोवर
जिंदगी भर पर्सी की रक्षा करेगा, चाहे वो गॉड हो या इंसान या फिर शैतान। यह कहकर वो जंगल की तरफ भाग जाती है। क्योंकि वो इंसान होने के कारण स्कूल कैंप में नहीं जा सकती थी, वो शैतान धीरे धीरे उनके सामने आ रहा था। तभी सैली उसके पास चली जाती है ताकि ग्रोवर और पर्सी स्कूल कैंप में चले जाएं, जिसके चलते वो शैतान सैली को मार देता है और वो राख बनकर उड़ जाती है। पर्सी को उस शैतान पर काफी गुस्सा आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि उसके पास जो पेन था वो वाइब्रेट करने लगता है और एक तलवार में बदल जाता है। पर्सी उस तलवार को लेकर उस शैतान को मारने के लिए जाता है, जहाँ पर वो शैतान उसी तलवार को दूर फेंक देता है। फिर भी पर्सी जैक्सन उसके साथ लड़ता है, जहाँ पर वो उसका सिंग लेकर उसी के सीने में मार देता है, जिसके चलते वो शैतान धूल बन जाता है। पर्सी बेहोश हो जाता है। जब पर्सी को होश आता है तो वो देखता है कि वो स्कूल कैंप में आ गया है। वो अपने सामने ब्रूनर को देखता है, जिसका शरीर आधा इंसान का और आधा घोड़े का होता है। और यहीं पर ये पहला एपिसोड खत्म हो जाता है।